बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर हम बैक्टीरिया अपने जो है वो कंटिन्यू करते हैं। उसमें नेक्स्ट जो है वो आज का लेक्चर हमारा होगा सेल स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले जो है वो बैक्टीरिया का आउटर कवरिंग जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसको हम कहते हैं सेल एनवेलप। आउटर कवरिंग जो है जिसमें सेल वाल आ जाती है, कैप्सूल आ जाता है, इसमें फ्लैजेला वगैरह आ जाते हैं, पिल्लाई आ जाता है इसमें। तो बैक्टीरिया के जो सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो सारी की सारी कंबाइंडली जो है वो उनको हम लेते हैं सेल एनवेलप के तौर पर। इसमें क्या आ जाता है, सेल वाल है, फ्लैजेला है, पिल्लाई है, कैप्सूल है और स्लाइम है। इन चीज़ों को हम बारी बारी जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बैक्टीरियल सेल वाल देखें। जो बैक्टीरिया हैं इनकी सेल मेम्ब्रेन के जस्ट आउटसाइड के ऊपर जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई लेयर जो है उसने इसको घेरा होता है, उसको हम नाम देते हैं सेल वाल का। क्या कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द होती है, जो कि लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। उसकी आउटसाइड पे उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो पूरे सेल की प्रोटेक्शन के लिए उसके इर्द गिर्द पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई एक लेयर है, दैट इज़ नोन एज सेल वाल। ये बैक्टीरिया जो है उसको बैक्टीरिया को ओस्मोलाइसिस से बचाती है। ओस्मोलाइसिस का मतलब अगर पानी जो है वो सेल के अंदर भरता रहता है तो हो सकता है सेल जो है बस्ट कर जाए। तो उस बस्टिंग से बचने के लिए बैक्टीरिया के इर्द गिर्द जो है वो क्या मौजूद है, सेल वाल मौजूद है, जो उसको बस्टिंग के प्रोसेस से क्या रखती है, बचा के रखती है। और ये मेनली कंपोज किससे होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से। पेप्टिडोग्लाइकन में दो चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है। पॉलीसैकेराइड चेन्स और पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करती हैं तो कम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर डेवलप करता है, जिसको हम नाम देते हैं पेप्टिडोग्लाइकन का। तो पेप्टिडोग्लाइकन में ये सारी की सारी पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, दैट इज़ नोन एज वन मॉलिक्यूल। उसको म्यूरिन भी कहते हैं। इसको हम पेप्टिडोग्लाइकन का दूसरा नाम जो है वो हम क्या लेते हैं, म्यूरिन। बैक्टीरिया जो है इसमें माइकोप्लाज्मा वो ऐसा बहुत बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वाल मौजूद नहीं होती। देखिए, बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एक्सेप्शन। जब भी हमको बात करते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक्सेप्शन जो है वो केस निकल आता है। जैसे यहाँ पे माइकोप्लाज्मा है, सारे बैक्टीरिया में सेल वाल मौजूद है लेकिन किस में मौजूद नहीं है, माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वाल मौजूद नहीं होती। आगे सेल वाल के लिहाज से बैक्टीरिया को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वाल वी डिवाइड बैक्टीरिया इनटू टू ग्रुप्स, दैट आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। देखें, वहाँ शुरू होते हैं क्रिस्टियन ग्राम से। एक साइंटिस्ट था जिसने बैक्टीरिया जो हैं उनको स्टेन करने के लिए जो है वो एक समझ लें स्टेन बनाया था। इनकी स्टेनिंग के लिए उसके अंदर उसने दो डाइज इस्तेमाल की थी। कौन कौन सी, क्रिस्टल वायलेट जो कि पर्पल शेड में है और सैफरानिन जो कि रेड शेड में है। कुछ बैक्टीरिया अपनी सेल वाल के अंदर जो है वो क्रिस्टल वायलेट को रिटेन करते थे। जो क्रिस्टल वायलेट को रिटेन करते थे उसको हम, क्रिस्टल वायलेट को प्राइमरी डाई भी कहते हैं। तो जो इसको रिटेन करते थे उसको हम नाम दे देते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का। कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जो कि क्रिस्टल वायलेट को अपनी सेल वाल के अंदर रिटेन नहीं करते थे। उन बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। तो वो दूसरी किस्म की डाई जो है उसको रिटेन करते थे जिसको हम कहते हैं सैफरानिन। इसके अलावा भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सेल वाल जो है ना तो वो ग्राम पॉजिटिव होती है ना वो ग्राम नेगेटिव होती है। लेकिन मेजर जो है वो दो फॉर्म में बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। कुछ की सेल वाल जो है सेल वाल की बिना पर उनको हम ग्राम पॉजिटिव में कंसिडर करते हैं क्योंकि वो अपनी वाल के अंदर प्राइमरी डाई जो कि है क्रिस्टल वायलेट उसको जो है वो रिटेन करते हैं। तो वो पर्पल कलर के स्टेन हो जाते हैं या ब्लू कलर के कह लें। दूसरे किस्म के बैक्टीरिया जो हैं वो अपनी सेल वाल के अंदर जो है वो पिंक कलर, रेड कलर की डाई जिसको हम सैफरन कह रहे हैं उसको रिटेन करते हैं। तो ये बैक्टीरिया स्टेन होने के बाद रेड या पिंक कलर के हमें नज़र आते हैं। इन बैक्टीरिया को हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ये दोनों बैक्टीरिया के अंदर ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो है वो कुछ डिफरेंसेस हैं। देखिए, इसमें नंबर ऑफ़ लेयर्स की अगर हम बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हैं इनमें एक ही लेयर होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 2 लेयर्स होती हैं। यहाँ पे अब ये डायग्राम में ये हमें क्लियरली जो है वो नज़र आ रहा है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देखिए, इसकी सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर ये पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई सेल वाल है, इसकी आउटर साइड पे भी जो है वो मेम्ब्रेन है।
तो यहाँ पे जो है वो 2 लेयर्स आ जाती हैं, ठीक है, 2 लेयर जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं सेल वाल की। और यहाँ पे आप देख लेंगे कि लेयर पेप्टिडोग्लाइकन की वो बाहर जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, ये मेन सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर ये सेल वाल जो है एक ही लेयर में एग्जिस्ट कर रही है। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 2 लेयर्स में होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उनमें पॉजिटिव बैक्टीरिया में 1 लेयर में है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 2 लेयर्स में एग्जिस्ट करती है। थिकनेस जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं इनकी वाल की थिकनेस ज़्यादा है, इनमें पेप्टिडोग्लाइकन की थिक लेयर मौजूद है, ये 20 to 80 नैनोमीटर थिक होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इसकी थिकनेस जो है वो 8 to 10 नैनोमीटर जो है वो मौजूद है। आउटर मेम्ब्रेन ज़ाहिर है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद है। केमिकल कंपोजिशन जो कि मेनली जो है वो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में मौजूद है पेप्टिडोग्लाइकन, टिक्विक एसिड और लिपोटिक्विक एसिड ये मौजूद है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं इनमें पेप्टिडोग्लाइकन के अलावा जो चीज़ मौजूद है उसमें लिपोपॉलीसैकेराइड है और लिपोप्रोटीन है। लिपोपॉलीसैकेराइड दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, लिपोप्रोटीन जो है दैट इज़ कम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। यहाँ पे टिक्विक एसिड वगैरह जो है वो मौजूद नहीं है, और पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो तो मेन कंपोनेंट है बैक्टीरिया की सेल वाल का, वो तो मौजूद है। पोरिन्स वगैरह वो यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एग्जिस्ट नहीं करती। पोरिन्स जो है वो स्पेशल किस्म के प्रोटीन हैं जो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो मौजूद हैं सेल वाल में। लिपिड जो है यहाँ पे कम मकदार में मौजूद है, यहाँ पे लिपोपॉलीसैकेराइड की शक्ल में भी लिपिड है, लिपोप्रोटीन की शक्ल में भी लिपिड जो है वो ज़्यादा मौजूद है। पेप्टिडोग्लाइकन, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन ज़्यादा है, इसकी थिक वाल है, पेप्टिडोग्लाइकन की ज़्यादा जो है वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन की जो क्वांटिटी है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की निस्बत ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कम पाई जाती है। परमेबिलिटी ये मोर पेनिट्रेबल है, यहाँ पे जो है वो चूँकि 2 में आउटर साइड पे भी एक मेम्ब्रेन एग्जिस्ट कर रही है, तो इसकी परमेबिलिटी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की निस्बत ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कम है। रेजिस्टेंस टू मालिक्यूल्स ये लेस रेजिस्टेंस है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादा जो है वो रेजिस्टेंट है। इसके बाद अब हम देखेंगे बैक्टीरिया की सतह के ऊपर पाया जाने वाला स्ट्रक्चर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, दैट आर नोन एज फ्लैजेला। बैक्टीरिया बहुत सारे बैक्टीरिया में मूवमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे लोकोमोशन के लिए स्पेशल हेयर लाइक स्ट्रक्चर उनकी सरफेस से एक्सटेंड करता है, उसको हम नाम देते हैं फ्लैजेला का। और ये फ्लैजेला एक स्पेशल प्रोटीन से बनता है, दैट इज़ नोन एज फ्लैजेलिन। फ्लैजेला के अगर डायमेंशन की बात है तो 3 से 12 माइक्रोन मीटर इसकी लेंथ हो सकती है, मैक्सिमम जो नोट की गई है वो 12 माइक्रोन मीटर है, जबकि इसका जो डायामीटर है जो इसकी मोटाई है वो 10 से 20 नैनोमीटर जो है वो हो सकती है। अब यहाँ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला की बेस पे कि नंबर ऑफ फ्लैजेला की बेस पे हम बैक्टीरिया को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मोनो ए ट्राइकस हम सबसे पहले देखेंगे, जिसमें कोई फ्लैजेला मौजूद नहीं है, वो बैक्टीरिया कहलाता है ए ट्राइकस। मोनोट्राइकस वो बैक्टीरिया होते हैं जिसमें एक फ्लैजेला एक साइड के ऊपर मौजूद होता है, एक फ्लैजेला तो एक ही साइड पे वो मौजूद हो सकता है, ऐसे बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं मोनोट्राइकस का। लोफोट्राइकस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें टफ्ट ऑफ फ्लैजेला होता है, लेकिन एक पोल पे एक साइड के ऊपर जो बैक्टीरिया में जिन बैक्टीरिया में एक साइड के ऊपर जो है वो फ्लैजेला मौजूद होता है, वो फ्लैजेला का ग्रुप मौजूद होता है, वो क्या कहलाते हैं लोफोट्राइकस। यहाँ पे फ्लैजेला का ग्रुप है लेकिन वो एक ही साइड पे। एम्फीट्राइकस जो है इसमें दोनों साइड पे फ्लैजेला के ग्रुप जो हैं वो मौजूद होते हैं, इधर भी फ्लैजेला का ग्रुप मौजूद है और इधर भी फ्लैजेला का ग्रुप मौजूद है। और पेरिट्राइकस वो बैक्टीरिया होते हैं जिसमें ऑल राउंड जो है वो फ्लैजेला मौजूद होते हैं। देखिए फ्लैजेला जो है वो मोस्टली रॉड शेप बैक्टीरिया के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में कोई रेयर एग्जाम्पल्स हमारे पास ऐसी होती हैं जिसमें फ्लैजेला जो है वो मौजूद हो। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया में भी होते हैं, विब्रियो शेप में भी होते हैं, लेकिन कॉक्सी बैक्टीरिया के अंदर जो है वो फ्लैजेला जो है वो रेयर होते हैं। अब आगे हम बात करेंगे पिल्लाई की। पिल्लाई जो हैं देखिए ये बैक्टीरिया की सरफेस से एक्सटेंड करने वाली हॉलो ट्यूब्स हैं जो कि स्पेशल किस्म की प्रोटीन से बनती हैं, जिसको हम नाम देते हैं पिल्लेन का। पिल्लाई क्या है? बैक्टीरिया की सतह से एक्सटेंड करने वाली स्पेशल किस्म की ट्यूब लाइक साख्तें हैं जो अंदर से खाली होती हैं, और ये स्पेशल किस्म की प्रोटीन से बनी होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं? पिल्लेन।
ये हॉलो पैंडेज अंदर से खाली है। अगर इनकी डायामीटर की बात करें 7 नैनोमीटर जो है ये डायमीटर में होती हैं, मतलब इनकी चौड़ाई होती है, और लेंथ जो है उनकी 0.3 से लेकर 1 माइक्रोन मीटर तक जो है वो हो सकती है। फंक्शन इनका ये कंजुगेशन में इस्तेमाल होती हैं और बैक्टीरिया को किसी सतह के साथ अटैच करने के लिए। देखिए ऊपर से स्लाइमी नेचर होती है, बैक्टीरिया को किसी भी सतह के साथ अटैच करवाने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। और दो बैक्टीरिया जब आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो अपने जेनेटिक मटेरियल का तबादला करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक बैक्टीरिया जो है वो और दूसरे बैक्टीरिया जो हैं दोनों के आपस में पिल्लाई आपस में कनेक्ट कर जाते हैं, और जहाँ पे वो दोनों आपस में जुड़े होते हैं वॉल ऑफ कंटेक्ट वहाँ पे डिज़ोल्व कर जाती है। तो ये एक ट्यूब सी है, एक ये ट्यूब सी है, इनके दरमियान वाला हिस्सा जब डिज़ोल्व कर जाएगा तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक यूँ रास्ता जो है वो बन जाता है। तो एक बैक्टीरिया से पॉजिटिव बैक्टीरिया मोस्टली कहते हैं कि उसमें से फिर जेनेटिक मटेरियल जो है वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होता है। दिस होल प्रोसेस इज़ नोन एज कंजुगेशन। तो पिल्ले जो हैं वो कंजुगेशन में भी इस्तेमाल होते हैं और बैक्टीरिया को किसी सतह के साथ अटैच करवाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद आ जाता है कैप्सूल। देखो ये कुछ एडिशनल लेयर है जो कि सेल वाल के अराउंड जो है वो कुछ बैक्टीरिया में मौजूद होती है और कुछ में ये मौजूद नहीं होती। जिन बैक्टीरिया में जो है वो कैप्सूल मौजूद होता है उनको हम एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो हैं वो कहते हैं। तो ये कैप्सूल जो है वो बना होता है पॉलीसैकेराइड प्रोटीन से, या पॉलीसैकेराइड से बना होगा या प्रोटीन से, या फिर दोनों के मिक्सचर से। ये एक एडिशनल लेयर है जो कि एडिशनल लेयर आती है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को। इसके फंक्शन में पैथोजेनिसिटी है और एडहेरेंस है। ये बैक्टीरिया को किसी भी सतह के साथ जो है वो अटैच करवाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अटैच करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप देखते हैं हमारे दांतों के ऊपर जो है एलएनएस आ जाती है, वहाँ पे बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को अटैच किए होते हैं। तो वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो है वो अपने आप को इतनी स्ट्रॉन्गली जो है वो हमारे टीथ के साथ जो है वो अटैच कर लेते हैं। ब्रश भी करते हैं तो वो वहाँ से रिमूव होना उनका मुश्किल लगता है हमें। के बाद पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करते हैं। देखें एडिशनल लेयर है, एंटीबायोटिक से प्रोटेक्शन मिलेगी तो बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा जो है वो बीमारी पैदा करने के काबिल होंगे। तो ये हम कहते हैं कि बैक्टीरिया को ये पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादा जो है वो मोज़र बनाते हैं, ज़्यादा जो है वो उनको बीमारी पैदा करने के काबिल बनाता है कैप्सूल निस्बतन नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के। तो ये एक एडिशनल लेयर है जो कि कहाँ पे मौजूद है, आउटसाइड दी सेल वाल है, और ये बनी होती है पॉलीसैकेराइड से या प्रोटीन से या दोनों से। और ये बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करते हैं, ये बैक्टीरिया को पैथोजेनिसिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ ये बैक्टीरिया को किसी सतह के साथ अटैच करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। स्लाइम जो है कैप्सूल की तरह जो है वो सेल वॉल के आउटर साइड पे बाज़ दफ़ा लूज़ मैक्रो मालिक्यूल की एक लेयर होती है, उसको हम स्लाइम कहते हैं। कैप्सूल जो है वो एक स्ट्रॉन्गली एडहेरेंट सी कम्पैक्ट सी लेयर होती है, ये लूज़ मालिक्यूल्स की लेयर होती है। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, फिर इसको हम कैप्सूल नहीं कहते, इसको हम क्या नाम देते हैं, स्लाइम का नाम देते हैं। मैक्रो मालिक्यूल्स में कौन से आ जाते हैं, पॉलीसैकेराइड आ जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन आ जाती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन इज द कम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स हैं, दैट आर द कम्बिनेशन ऑफ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, और हैं पॉलीसैकेराइड सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो है वो मालिक्यूल, ये मैक्रो मालिक्यूल आपस में इनका मिक्सचर सा जो है वो बैक्टीरिया के आउटर साइड पे मौजूद होता है लूज शीट की शक्ल में, उसको हम नाम दे देते हैं स्लाइम का। स्लाइम जो है वो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। वो एंटीबायोटिक वगैरह की जो टैगिंग होती है, जब हमारा डिफेंस सिस्टम काम करता है तो ये उससे बैक्टीरिया को बचा के रखता है। एंटीबायोटिक जो है वो इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती। दूसरा ये एडहेरिंग देता है, बैक्टीरिया को किसी सतह के साथ अटैच करवाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। और ये स्टरलाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके खिलाफ भी बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देता है। तो एक्चुअली ये क्या दे रहा है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एंटीबायोटिक से पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करेगा और स्टरलाइजेशन के अगेंस्ट भी इसको विदस्टैंड करवाने की जो है वो कोशिश करेगा। तो उसके स्टरलाइजेशन के प्रोसेस से भी उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और एडहेरिंग, बैक्टीरिया को किसी सतह के साथ जो है वो अटैच करवाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है।